हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 7th वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे वाटर व्यूज़ एंड हाउ वी पास डेटा इनसाइड व्यू फाइल। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपकी एक PHP4, कोड इग्नाइटर 4, MySQL जैसे प्रोग्रामिंग आर्टिकल्स अगर आप सर्च कर रहे हो, आप इस वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, ये रही वो ब्लॉगिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट पे हमारे पास काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में हमारे पास इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। अगर मैं होम पेज पे ही स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट का एक सेक्शन है जिसके अंदर रिसेंटली पोस्टेड ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और श्योर आपको ये हेल्प करेगा कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए। बैक टू द टॉपिक। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे व्यूज़ क्या होते हैं और हम उनके अंदर डेटा कैसे पास कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ व्यू फाइल? व्यूज़ जो होते हैं वो किसी एप्लीकेशंस का यूज़र इंटरफेस होते हैं जो कि एप्लीकेशन के इंटरफेसेस को प्रोवाइड करते हैं ताकि एंड यूजर्स एप्लीकेशन को देख पाए। सो लारावेल में व्यूज़ इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ब्लेड टेम्पलेट इंजन्स यूज़ करते हैं। ये लारावेल के टेम्पलेट इंजन्स है। और ब्लेड क्या होते हैं? ब्लेड एक फाइल होती है, इसका जो मीन्स जो एक्सटेंशन होता है दैट इज़ blade.php। अगर मैं कोई फाइल की बात करूं तो हमारे पास कोई फाइल है समथिंग addform.blade.php। सो इस फाइल में आप देख सकते हो हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है blade.php। इस blade.php और .php में क्या डिफरेंस है? सो इस blade.php एक्सटेंशन वाले फाइलों में हम अपना सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। इट मीन्स लारावेल का स्टैंडर्ड सिंटैक्स फॉर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन्स। आपने देखा होगा कि जो .blade.php वाले फाइल्स होते हैं उनमें अगर कुछ प्रिंट करना हो हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं, डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। अगर हमें इफ एल्स यूज करना हो, फॉर ईच यूज करना हो, साथ ही साथ हमारे कुछ अपने सिंटैक्सेस होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। बट ये सारे एक्सटेंशंस वैलिड नहीं हैं हमारे .php वाले फाइल्स में। सो बिहाइंड द सीन क्या होता है जब ये सिंटैक्सेस को हम इन फाइल्स पे राइट करते हैं? सो बिहाइंड द सीन जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन का जो कंपाइलर है वो इनको कंपाइल करता है और PHP के सिंटैक्सेस में कन्वर्ट करता है, देन एक्सिक्यूट करता है। सो चलिए हम व्यूज फाइल को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो सेशंस में हमने राउट के टॉपिक्स को कवर किया था और उन टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने व्यूज के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखा था। सो व्यू फाइल को कॉल करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। अगर हम क्लोजर राउट के साथ अगर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास होगा कॉल राउट गेट और यहाँ पर हमारे पास राउट होगा, एनोनिमस फंक्शन होगा मीन्स क्लोजर फंक्शन और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे रिटर्न और व्यू हेल्पर फंक्शन का। इस व्यू हेल्पर फंक्शन के अंदर हम अपना व्यू फाइल नेम पास करते हैं। जैसे मैं क्रिएट करूंगा कॉल, सेव करूंगा, यहां पर हमारे पास कुछ एरर है। सो ये रहा कॉल और बाय डिफॉल्ट ये जो पॉइंट करता है वो होता call.blade.php। इसका मतलब ये हमारा फाइल नेम है और ये है ब्लेड टेम्पलेट इंजन। सो मैं जाऊंगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर और मैं क्रिएट करूंगा एक फाइल call.blade.php। अभी मैं अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूं कॉल वेलकम टू कॉल पेज, इसे सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं और अगर मैं राउट ओपन करूंगा दैट इज कॉल, सो वेलकम टू कॉल पेज। ये है हमारे मीन्स व्यू फाइल्स को एग्जीक्यूट करने का वे। साथ ही साथ अगर मैं इन व्यू फाइल्स के ऊपर अगर डेटा को पास करना चाहते हैं तो हम डेटा भी पास कर सकते हैं।
सो मैं कहूँ अगर सपोज कि हमें कुछ डेटा पास करना हो, डेटा इक्वल्स टू, मैं एक एरे क्रिएट करूँगा, इसके अंदर पास करूँगा मैं नेम वैल्यू, सो इट्स अ नेम। मैं यहाँ पास करूँगा सेकेंड की कॉल्ड ईमेल, ये रही हमारी ईमेल वैल्यू, और हमें इस व्यू फाइल पे सेंड करना है। सो व्यू हेल्पर फंक्शन का हम सेकंड पैरामीटर वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ पर हम एरे वैल्यू सेंड करेंगे सक्सेसफुली। अब इन वैल्यूज को हम इस व्यू फाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो की अवेलेबल है कॉल नेम और ईमेल, अब इनको हम वेरिएबल्स की तरह इस फाइल में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि blade.php एक टेम्पलेट इंजन है। इस टेम्पलेट इंजन का अपना एक मीन्स स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक सिंटैक्स है। सो वैल्यू प्रिंट करना हो, हम नेम और ईमेल प्रिंट करना चाहते हैं डबल कर्ली पेयर्स, और मैं यूज करूंगा नेम वेरिएबल। ये वो की है जो कि हमने यहां से पास किया है। मैं इसे सेव कर दूंगा और इसे मैं अगर रैप कर दूं हमारे h3 टैग के अंदर, इसी तरीके से मैं अगर ईमेल को भी लिख दूं, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, ये रही हमारी ईमेल वैल्यू। सेव करके अगर मैं जॉब ब्राउज़र पे रिलोड दिस पेज, तो यहाँ पर हमारे पास नेम और ईमेल वैल्यू है। सो ये है गाइस कि हम व्यू फाइल को कैसे कॉल करें और डेटा कैसे पास करें। ये था हमारा क्लोजर फंक्शन। इसी तरीके से अगर हम डेटा इस तरीके से पास नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं इन्हीं डेटा को ब्रेक करके। जैसे कि सपोज हमने क्रिएट किया डेटा, यहाँ पर हमने रखा नेम की, इसके अंदर हमने पास किया अपने वैल्यू को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कमेंट कर दूं अपना पहला डेटा वेरिएबल, इसे कमेंट कर दूं तो ये रहा नेम। इसी तरीके से अगर मैं ईमेल पास करना चाहूँ, सो हियर वी हैव द ईमेल की onlinewebtutorhub@gmail.com। सो सेम हमने यहाँ इस डेटा वेरिएबल के अंदर एरे पास किया है, बट वी हैव 2 लाइन्स ऑफ कोड विथ 2 कीज एंड 2 डिफरेंट वैल्यू। हमने यहाँ रिसीव किया और इसे प्रिंट किया है। अगर मैं सेव करूँ, रिलोड करूँ, सो ये रहा हमारा नेम एंड ईमेल वैल्यू। इसी तरीके से हम PHP के कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमारे पास नेम की है, अगर मैं इसे रिमूव करके पेस्ट करूं, यहाँ पर हमारे पास ईमेल है। ये 2 वेरिएबल्स हैं। मैं रिमूव करूंगा, कॉम्पैक्ट PHP फंक्शन को यूज करूंगा और इनके डबल कोट्स या सिंगल कोट्स एज अ वैल्यू हम अपने वेरिएबल्स को पास करेंगे। सो ये रहा नेम और ईमेल जो 2 वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को हमने वैल्यू की तरह यहाँ पास किया है और उनको हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फंक्शन वेरिएबल्स को एरे की तरह ट्रीट करता है और उसे जहाँ सेंड करना हो हम उसे सेंड कर सकते हैं। मैं इसे सेव करूँगा, रिलोड करूँगा, देख सकते हैं आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये है गाइस कुछ वे जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अपने व्यू फाइल्स पे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम बात करेंगे अबाउट डेटाबेस कॉन्सेप्ट, वहां पर देखेंगे कि हम मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं, अपने क्वेरीज को कैसे यूज करते हैं, क्वेरी बिल्डर क्लास को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उन सारे तरीकों से टेबल से डेटा गेट करेंगे और अपने व्यू फाइल पे सेंड करेंगे। इसी तरीके से ये रहा हमारा क्लोजर अप्रोच। जो सेकंड है वो है हमारा व्यू मेथड, और इस व्यू मेथड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। जो पहला पैरामीटर वैल्यू होगा वो होगा हमारा राउट। सो मैं यहाँ करूँगा, अगर मैं टाइप करूँ मैसेज। सेकंड जो होगा हमारा व्यू फाइल नेम, मैं टाइप करूँगा मैसेज। तो ये रिसोर्सेज के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर ये सर्च करने वाला है message.blade.php। मैं जाऊँगा व्यूज के अंदर, मैं टाइप करूँगा message.blade.php, और अगर मैं इन्हीं लाइंस को कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ,
वेलकम टू मैसेज पेज। यहाँ से हम इन दो वेरिएबल्स को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम कोई वेरिएबल सेंड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कॉपी करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ और इंस्टेड ऑफ कॉल इफ़ वी वांट टू कॉल मैसेज, सो वेलकम टू मैसेज पेज। अगर हमें कोई वेरिएबल वैल्यू पास करना हो, हम इसके थर्ड पैरामीटर वैल्यू को यूज करेंगे। आप इंटेलिजेंस में देख सकते हो URI, व्यू फाइल एंड डेटा एज एन एरे वेरिएबल। सो मैं इसके अंदर दो कीज क्रिएट करूंगा, नेम, सिंपल मैसेज। मैं यहां पर एक और की यूज करूंगा कॉल ईमेल, test@test.com। सेव करूंगा। टू रिसीव दीज वैल्यूज मैं जाऊंगा message.play.php और यहां पर मैं कर दूंगा नेम एंड ईमेल। वही सिंटैक्सेस को यूज करूंगा बिकॉज ऑल्सो इट्स अ प्ले टेम्पलेट फाइल। सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, हमारे पास नेम एंड ईमेल वैल्यू है। सो ये रहा हमारा सेकंड वे टू कॉल अ व्यू फाइल। अब जो लास्ट एंड फाइनल, और दिस इज द रिकमेंडेड मेथड बाय यूजिंग कंट्रोलर। कंट्रोलर के जरिए हम व्यू फाइल को कॉल करेंगे और सभी एप्लीकेशंस में 99.9% हम कंट्रोलर बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से अगर हम क्लोजर राउट्स बनाएं, व्यूज मेथड्स को यूज करें, तो ये फाइल web.php काफी लेंथी और काफी साइज का हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम कंट्रोलर में एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन टेस्ट मैसेज, इसके अंदर हम व्यू फाइल उसी सिंटैक्स के साथ कॉल करेंगे, रिटर्न व्यू हेल्पर फंक्शन के साथ। और मैं यहां पर फाइल कॉल करने वाला हूं test-message। याद रहे बिहाइंड द सीन ये जो फाइल कॉल कर रहा है वो है test-message.blade.php। मैं जाऊंगा web.php। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइट कंट्रोलर को इंपोर्ट करना होगा, हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो राउट गेट, मैं यहां टाइप करूंगा test-message, ये रहा हमारा राउट। एरे क्रिएट करूंगा, साइट कंट्रोलर, इट्स अ क्लास। इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास जो मेथड है वो है टेस्ट मैसेज। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा। सो ये है हमारा टेस्ट मैसेज। अगर मैं इस राउट को कॉपी करूं, ब्राउजर पे जाऊं, पेस्ट करूं, हमारे पास एरर है दैट इज व्यू test-message नॉट फाउंड। ये इसलिए है क्योंकि हमने व्यू फाइल बनाया नहीं है। सबसे पहले हम व्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। मैं इसे कॉपी करूंगा, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाऊंगा, व्यूज फोल्डर के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करूंगा test-message.blade.php। अब इस फाइल के अंदर अगर मैं वही सिंटैक्स कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दूं, गेट रीड ऑफ दीज वैल्यूज, क्योंकि हम वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसे रीलोड करूं, ये रहा हमारा वेलकम टू टेस्ट मैसेज पेज। और इसके अंदर कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, उसी सिंटैक्सेस को यूज करना होगा जो हमने यहाँ क्लोजर मेथड में देखा था। अगर मैं यही सिंटैक्स को कॉपी कर लूँ, हमने यहाँ दो वेरिएबल्स क्रिएट करें, मैं इनके अंदर यहाँ पेस्ट कर दूंगा और मैं यूज करूंगा कॉम्पैक्ट फंक्शन। सो सेकेंड वैल्यू में मैं यूज करूंगा PHP फंक्शन कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यू की तरह हम पास करेंगे और यहाँ पर उनको हम रिसीव कर सकते हैं। सो टू प्रिंट एनी वैल्यू इन टेम्पलेट इंजन्स वी यूज डबल कर्ली पेयर्स। ये रहा हमारा नेम एंड ईमेल वैल्यू। मैं सेव करूंगा, रिलोड करूंगा और ये रहा हमारा नेम और ये रही हमारी वैल्यू, मीन्स ईमेल वैल्यू। सो ये था गाइस व्यूज, ब्लेड टेम्पलेट इंजन्स as well as how we pass data to a view file. नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम काफ़ी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।